मेरे शौहर गुस्से के बहुत तेज थे। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। जब मैंने गुस्सा चढ़ा हुआ तो बहुत अफ़सोस हुआ उन्होंने मेरा निकाह अपने भांजे से करवा दिया था कि मैं हलाला करके वापस अपने शौहर से शादी कर सकूं। शादी की रात मेरी जान निकल गई। जो इस बच्ची ने मेरे साथ मेरे शौहर को छोटी-छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, पहले उतना गुस्सा नहीं आता था। अचानक किसी मामूली बात पर गुस्से में आ जाते और घर का सामान उठाकर फेंक दें। कई दफ़ा मैंने मोहब्बत से समझाया था कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। उन्हें चाहती हूँ, गुस्सा करते थे। हमारी शादी को 1 साल का अरसा गुज़रा था और 1 साल में गुस्से की इंतहा को देख लिया था। लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो गुस्से में हर हद पार कर जाएँगे और हमारे रिश्ते को निशाना बनाएँगे। मेरी जान मुझसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे उनका गुस्सा ठंडा हुआ, तो मैं कदमों में गिरूँ मुझसे माफ़ी माँगने लगे, लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा, कहाँ की मोहब्बत की ख़ातिर अपना घर-बार और सब कुछ छोड़कर चली आई थी। और अब मैं ऑफ़िस का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन शर्त ये है, मुझे ज़िंदगी तंग कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे शौहर ने इस मसले का हल निकाला, जिसे सुनकर मैं हैरान हुई। उसके अलावा 15 रहता था, जिसके सर पर वक़ाया नगार ने अपने साथ रखा हुआ था। वो 13 साल का समझदार बच्चा, जिसका नाम अरसलान था, मेरे शानों से कहने लगे, तो मैं घर में रहकर खामोशी से अपनी बात पूरी कर दो, फिर मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगा। शोर की बात उनके सुनकर मेरे रोंगटे खड़े होके मैं कैसे 13 साल के बच्चे से निकाह कर सकती थी, जबकि मेरी उम्र 22 साल थी, लेकिन अमेरिका और पर मजबूर कर रोने लगा कि वो मेरे बगैर किसी सूरत में रह सकता। कहने लगे, आपने जो भी कहा, गुस्से में कहा, पहले तो तलाक मांगने के लिए लाज़मी था। उसका कहना था उसने शरीफ गुस्से के आलम में इख्दा की हैं, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम है कि तलाक होती है और अब मैं उनके निकाह में नहीं हो सका, तो किसी घर में लेकर अपनी पूरी कर लो और मैं पूरी तरह तुम्हारा खर्चा उठा होगा। उसके बाद मैं खुद अपने भांजे के साथ तुम्हारे निकाह करवा दूँगा और निकाह के अगले दिन तुम मुझसे तलाक लेकर मुझसे दोबारा निकाह कर लेना। उसे मैंने पाल-पोस कर बड़ा किया, मुझे यकीन है और उसमें तलाक दे देगा। मेरे पास अपने शौहर की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर शोर के साथ दरवाजे पर आयशा, उम्र 12 साल बड़े थे। शादी के वक़्त उनकी उम्र 30 साल की, उनके गुस्से की वजह से कोई भी बेटी नहीं दे रहा था और जब मैं सराइकी ज़बान में शादी की बल्कि मुझे आगाह कर दिया। शादी की रात मुझे उनके जुनून का सही तरह से अंदाज़ा हुआ कि वो 2 घंटे तक मुझे मुसलसल मोहब्बत होने के बावजूद पीछे नहीं हटे थे। उनकी भी हालत नहीं थी और जुनून की इंतहा पर पहुँच चुके थे। मेरे साथ बात पर गुस्सा करने लगे। वक़्त के साथ उनके गसल पर गलबा पाने लगा। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के अलावा मुझ पर छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करते हैं। कभी-कभार पेपर पर दस्तखत करने पर मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन शौहर से मोहब्बत करती थी। इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उनकी पिछली तमाम बातों को भूल जाती है। इन सब में मामू की गैरमौजूदगी, मज़ाक-मज़ाक में मामू को बुरा-भला कहते, तो मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती हो। मुझे कहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मामू आपके साथ इस तरह का रवैया रखते हैं, जबकि आप इतनी अच्छी हैं, मुस्कुराकर उसकी बात को टाल देती। एक दिन मेरे शौहर होश में वापस आए। इत्तेफाक से मुझे खाना पकाने में देर हो चुकी थी, क्योंकि सुबह से इलाके में गैस बंद थी। अब उसने गुस्से में सारे घर का सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया और जब मैंने रोकने की कोशिश की, नौबत आना चाहिए। सुबह से गैस थी, तो मेरी बात सुने बगैर मुझे तलाक दे दे, मैं एकदम साकत होगी। इस वक़्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझ पर क्या क़यामत गुज़र चुकी थी। थोड़ी देर के बाद का गुस्सा ठंडा हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि हम दोनों के साथ कैसे ज़ुल्म कर चुकी हैं और मेरे पाँव में बैठकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे, कहने लगे कि उन्होंने जो कुछ कहा, वो गुस्से में कहा था।
लेकिन मैं उनकी बातों की सूरत मानी सकती थी। मेरे नज़दीक तलाक हो चुकी थी, कहने लगे, मैं घर में रहकर अपनी इज़्ज़त के दिन गुज़ारने में 5 साला करूँ। उसका इलाज जो हादसे में जान निकल गई, वो अपने गनाह के हाथों अपनी 13 साल के बच्चे से निकाह करना चाहता था। शौहर ने कहा, यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम दोनों एक साथ सो सकते हैं। मेरे पास की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, मगर मैंने काफ़ी हद तक पूरी की, ये बात अपने भांजे से छिपाया। वसल्लम ने कोई ना कोई तलाश कर ले। जब इस दिन पूछती कि तुम इस वक़्त काम करने की ज़रूरत है, मुस्कुराकर कहता हूँ, हमेशा इमामों की सारी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता, उनके पास खुशी होती। वो समझदार बचा जनूरी, जो ख़त्म हुई से शुरू होने वाले को बैठाकर बहुत प्यार मोहब्बत से सारी बातें बताएँ। जिस दिन का 5 सकते में आ चुका था, जब मेरे ख़्याल में ये बताएँ क्या चाहते हैं, तो बिल्कुल हैरान हुआ, कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? मैं अपनी मामी से निकाह करूँ? मेरे शौहर ने कहा कि हलाला करने का एक इलाका है, तो उसके साथ एक रात के लिए निकाह करो, फिर उसे लिए छोड़ दो। ये बात मदीना के दरमियान हल्की अल्लाह ने मुझे देखा। मैं खामोश बैठे हैं। इस बार थोड़ी देर सोचने के बाद सलमान ने हामी भर ली। मेरे सोने के दिन काजी को बुला कर खामोशी से घर में निकाह करवा दिया। मेरे और उनके निकाह के बाद मेरा ये कहकर घर से चला गया कि जब मैं वापस आऊँगा, आने से पहले सलाम मुझे तलाक दे देगा। किया रेस्टोरेंट में बैठी थी, जब इस्लाम मेरे पास आया और कहने लगा कि आप मेरे कमरे में चलता रहा हूँ, सो जाएँ, तो उनको मना करती थी, लेकिन जब वो न माना, तो उसके साथासी कमरे में चली आई। मैं आँखें बंद करके सोने के लिए चुकी थी। अब मुझे थोड़ी देर ही गुज़री थी कि मुझे अपने परवरदिगार महसूस हुआ और उसकी तरफ देखा, तो मैं साथ लेटा हुआ था। हँस-हँस कर बातें करते थे, लेकिन आज हम दोनों का रास्ता बदल चुका था। करें शुक्रिया।